हमारे ईश्वर का साथ यदि हमें मिल जाए तो हमारे जीवन में हमें भाग्योन्नति से कोई नहीं रोक पाएगा और ना ही हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर रह पाएगी। और यही आर्थिक सबलता को प्रदान करते हुए और भाग्योन्नति का प्रयत्न करते हुए आज हमारे ईश्वर ने एक ऐसा फल प्रदान किया है कन्या राशि के जीवन पर, जो उनके जीवन में भाग्य उन्नति के साथ साथ आर्थिक बढ़ोतरी को देने वाला है। ध्यान होगा आपको 21 अप्रैल का वो डेट, जिस डेट पर इसी 21 अप्रैल के दिन पर देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर परिवर्तन किए थे और आपके जीवन पर ये आपके अष्टम भाव पर आए हुए थे। मान्यता है कि अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति जब आए थे तो आपके जीवन में कई परिवर्तन को लेकर के आए हैं। साथ में इनकी दृष्टि जहां पड़ी थी उस भाव को आपकी जागृति मिल गई थी। अब आपको ये भूलना नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति जब 21 अप्रैल से गोचर किए थे तब तक ये अश्विनी नाम के नक्षत्र पर थे, जिनके अधिष्ठाता जिनके स्वामी बनते हैं स्वयं केतु देव। अब गुरु जब केतु के नक्षत्र पर रहेंगे तो कैसा प्रतिफल देंगे भाई। एक चांडाल नाम का योग हमको प्राप्त हुआ। एक तरफ तो गुरु हमें अच्छा फल देने के लिए यहाँ पर बाधित थे, दूसरी ओर ये केतु के माध्यम से हमें कोई बहुत अच्छा प्रतिफल वहां पर प्रदान नहीं कर पाए। परंतु जैसे ही 21 जून 2023 का वो डेट आएगा, इस डेट से लेकर के 26 नवंबर 2023 का वो डेट होगा, जिस दरमियान गुरु भरणी नाम के नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे, इसी नक्षत्र पर रहेंगे। और ये भरणी नाम का जो नक्षत्र है इसके अधिष्ठाता इनके स्वामी बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और देव गुरु शुक्राचार्य मानो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर पर प्रवेश कर रहे हैं। आप ऐसा समझिए, दो गुरुओं का मिलन होगा। घर किसका होगा? घर होगा शुक्राचार्य का। और जाएंगे कौन? तो देवता के गुरु बृहस्पति जाएंगे। क्या होगा इसका प्रतिफल? इसका प्रतिफल ये होगा, ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है कि कोई ग्रह जब किसी नक्षत्र पर प्रवेश करता है तो अपने साथ साथ उस नक्षत्र के प्रतिफल को ज्यादा प्रदान करता है। उस हिसाब से देखा जाए तो भाई यहाँ पर पेड़ कौन हो गया? तो पेड़ आपके गुरु हो गए। मतलब पेड़ आपको दिखना कौन है? तो गुरु दिखेंगे। लेकिन उस पेड़ में फल कैसा होगा ये बताता है जिसके नक्षत्र में है ये गुरु वो। तो इसके पहले केतु में थे, अभी शुक्र के नक्षत्र पे आ गए, तो फल कहां से मिलेगा? तो फल आपको मिलेगा, आप शुक्र की 2 राशियां होती हैं, उन राशियों पर आपको फल प्राप्त होगा। तो शुक्र की 2 राशियां ध्यान से समझिएगा, एक तो 2 नंबर और एक तो 7 नंबर। वृषभ और तुला, इन दोनों राशि के मालिक ही होते हैं शुक्राचार्य। अब जब देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य के नक्षत्र पर जाएंगे तो इन दोनों भावों को एक्टिवेशन में ले आएंगे। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम में है, तो 1 2 3 4 5 इनकी पंचम दृष्टि आपके द्वादश से पड़ी, और ठीक यहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके जीवन में कहां पड़ी? तो आपके धन भाव पर पड़ी। धन भाव की जागृति होनी चाहिए थी ना भाई। परंतु जैसे ही ये गुरु शुक्र के नक्षत्र पे जाएंगे, ऑटोमेटिक ये दूसरा भाव आपका और ज्यादा एक्टिवेशन में आ जाएगा। धन के कारक ही माने गए हैं भाई शुक्राचार्य को, और धन के कारक शुक्राचार्य स्वयं, इनकी राशि भी आपके जीवन में कन्या राशि के जीवन में ये द्वितीय होते हैं शुक्राचार्य जी। तो इसलिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो ये गुरु का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए एक प्रकार से धन समृद्धि वैभव को देने वाला होगा। धन की चाह किसे नहीं होती, सब कोई धन चाहते हैं। इस कलयुग में एक धनवंता और दूसरा गुणवंता, ये 2 ही लोग पूजनीय हैं। यदि आपके पास धन बहुत है, आपको लोग आकर के आपको प्रणाम करेंगे, आपको नतमस्तक आपके सामने होंगे। और यदि धन नहीं है तो दूसरा है गुण। गुणवान व्यक्ति सदैव पूजनीय होता है। और यहीं पर गुण के कारक कौन हो गए? भाग्य के कारक कौन हो गए? देवगुरु बृहस्पति हो गए हैं, और धन के कारक यहाँ पर शुक्राचार्य जी हो गए हैं। इसलिए आर्थिक रूप से आपको संपन्नता यहाँ पर प्राप्त होगी। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और इस भाव को वो एक्टिवेशन में ले आएंगे। किसी भी प्रकार से आर्थिक मामलों से संबंधित आपको परेशानी है यदि,
हो सकता है कि पहले से कोई आर्थिक समस्या चली आ रही है, उस आर्थिक समस्याओं का कोई निपटारा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर वो निपटारा मिलने का अवसर, आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी का एक अवसर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा बैंक है, सेकंड हाउस ही हमारी संचित संपत्ति है, संचित पैसा हमारा यही सेकंड हाउस है। तो इस भाव पर अच्छा प्रभाव मिलना, बैंक में बैलेंस बढ़ना और आपके संचित पैसों में वृद्धि होना, आप ऐसा मान सकते हैं। यही वो भाव है जो हमारे गहनों का भाव है। और भरणी नक्षत्र कौन है? तो भरणी नक्षत्र धारक है, धारण करने की सबसे ज्यादा सामर्थ्यता यदि किसी नक्षत्र में है तो वो एकमात्र भरणी नक्षत्र में है। और देव गुरु बृहस्पति जैसा भाग्य के स्वामी का उस भाव में जाना, तब आपको धारण किसे करना? भाग्य को धारण करना है, आप ऐसा मानिए। अर्थात सीधा सीधा संबंध आपके भाग्य और पैसों से बनने वाला है, क्योंकि दूसरे भाव पर शुक्र की राशि पड़ी हुई है। अब यही वो भाव है जो आपके कुटुंब का भाव है, आपके परिवारजनों का भाव है। तो परिवार में भी एक खुशी का माहौल क्रिएट करना, आपस में सब परिवारजन आपस में मिल करके भोजन करें, आपस में मिल करके कहीं घूमने जाएं, आपस में मिल करके कोई अच्छा कार्य करें, ये सब होने का संयोग यहाँ पर दिखता है। अब यही वो भाव है जो स्थान आपकी वाणी का है, वाणी चातुर्य का है। तो कहते हैं हमारा जीवन बोल चाल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। एक अच्छा वाक पटुता रखने वाली जातिका या जातक अपने कार्य क्षेत्र में वो ज्यादा सफल होता है। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ जब 21 जून से 26 नवंबर के मध्य देखेगा, आपकी वाक पटुता, आपकी बातचीत की शैली बहुत अच्छी हो जाएगी। वैसे भी लाइफ टाइम आपके हैं, क्योंकि आपके तो द्वितीय आपके तो शुक्राचार्य हैं, तो इसलिए कन्या राशि के जो लोग होते हैं उनमें बातचीत करने की सामर्थ्य बहुत अच्छी होती है, मिठास होती है उनके बात में, सामने वाले को कैसे आकर्षित करना है इस बात की जानकारी आपको देगा, क्योंकि शुक्र स्वयं जो है दूसरे भाव का स्वामिक है और सुंदरता का प्रतीक माना गया है। तो सुंदर कहाँ होगा? हमारी वाणी सुंदर होगी। सुंदर कहाँ होगा? हमारा कुटुंब, आपका परिवार सुंदर होगा और आपका धन सुंदर होगा, आप ये मानिए। अब इन्हीं शुक्र की एक राशि और है जहां पर 2 नंबर है, तो 2 नंबर तो ये लिखा है भाई यहाँ पर, ये कौन सा भाव हो गया? यही वो भाव हो गया जो आपके भाग्य का भाव है। तो भाग्य के भाव पर शुक्र का इस स्थान पर एक प्रभाव आना, तो सीधा ये मानिए कि गुरु स्वयं एक भाग्य के कारक माने गए हैं और नक्षत्र के द्वारा वो भाग्य का ही प्रतिफल देंगे। विचार कीजिए जरा, भाग्य कितना ज्यादा आपका प्रभावी हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इसलिए ये भाग्य का प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। देखिए, अच्छी किस्मत किसको बोलेंगे? किस्मत उसे बोलेंगे, देखिए एक तो होता है कि दिन रात मेहनत करना, दिन रात प्रयास करना, परंतु भाग्य का साथ न मिल पाना। 2 रिक्शे वाले हैं, एक रिक्शे वाला भी दिन रात मेहनत करता है, दूसरा रिक्शे वाला भी दिन रात मेहनत करता है, अंततः उन्हें 2 वक्त की रोटी प्राप्त होती है, परंतु भाग्य साथ दिया इनका और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। देखिए, मेहनत तो दोनों ने किया, दोनों एक ही काम किए, लेकिन भाग्य ने साथ दिया इनका और ये एक पहले रिक्शे वाले ने अपने जीवन पर बढ़ोतरी किया, ऑटो रिक्शा से ऑटो ले लिया, ऑटो के बाद एक अपना टैक्सी ले लिया और ऐसे करके वो बस खरीद लिए और एक ट्रेवल एजेंसी के मालिक बन गए। यही तो है भाग्य। मतलब कर्म हमने किया और साथ में हमारे परमात्मा की कृपा यदि हमें प्राप्त हो जाए, तो परमात्मा की कृपा कब प्राप्त होती है? बिना भाग्य से नहीं प्राप्त होती। और यही हमारे जीवन में नवम भाव वो स्थान है जहां पर भाग्य की कृपा हमको देखनी होती है, और नवम भाव पर ही तो एक्टिवेशन में आ रहा है आपका नवम भाव। यूं ही देखा जाए कि अगर मान लीजिए अगर यहां पर आपके नहीं भी आता, अभी तो ये आया हुआ है क्योंकि शुक्र की 2 राशि है 7 और 2, मान लीजिए नहीं भी आता, तो वैसे भी गुरुदेव भाग्य के कारक ही हैं। और भाग्य के कारक जब अष्टम भाव पर आते हैं, अष्टम भाव का है क्या भाई? अष्टम भाव आपके परिवर्तन का। तो सीधा सीधा कॉम्बिनेशन बनाइए ना, भाग्य परिवर्तन। तो भाग्य परिवर्तन को कैसे यहाँ पर अवरोध डाल सकते हैं देवगुरु बृहस्पति? अब ऑलरेडी यहाँ पर नक्षत्र के द्वारा इस भाव पर तो अच्छा प्रभाव तो मिल ही रहा है, तो समझने का प्रयास करेंगे। यही वो भाव है जो आपके उच्चाधिकारियों का होता है, तो इसलिए उच्चाधिकारियों से आपको सपोर्ट मिलने की संभावना सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आप देखेंगे आपके जो बॉस होंगे, जो आपसे ऊंचे पद ओहदे में होंगे, उनका सपोर्ट आपको मिलना प्रारंभ होगा। यही वो भाव ईश्वरीय कृपा का है, इसलिए ईश्वर से जुड़ करके आप ज्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। कुछ समय निकालिए और उन समय को अपने परमात्मा में लगाइए, अब उनकी कृपा प्राप्ति में लगाइए, तो
माना जाता है कि यदि नवम भाव को एक्टिवेशन में लाना है तो आप मंदिर के सामने बैठ जाइए, अपने घर में हो या बाहर हो, मंदिर के सामने बैठ करके आप कुछ ध्यान सुमिरन कर लीजिए परमात्मा की। नवम भाव आपका एक्टिवेशन में आ गया और जहां आपने परमात्मा से जुड़ाव आपका पैदा हुआ, आपको लाभ मिलना प्रारंभ होगा। यही वो भाव है जो उच्च शिक्षा का होता है। इसलिए जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए तो भाई बहुत अच्छा समय होगा। आप यदि विद्यार्थी हैं तो आप ये समय अनुकूल है, अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए, ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। और यदि आप विद्यार्थी नहीं हैं लेकिन व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या अपने किसी प्रोफेशन के कार्य में हैं, वहां पर भी तो आपको टैलेंट चाहिए, वहां भी तो आप अपने स्किल को बढ़ाइए, अपनी शिक्षा को बढ़ाइए। जो कार्य आप करते हैं उस कार्य से जुड़ा हुआ आप अपने स्किल्स को आप बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप यही मानिए कि नवम भाव आपका एक्टिवेशन में आ गया, क्योंकि उच्च शिक्षा को दर्शाने वाला भाव यही है, भूलना नहीं है। यही वो भाव है जो आपके पिताजी हैं, पिता का भाव भी नवम भाव है। इसलिए पिता से जुड़ करके, पिता के आशीर्वाद से आप देखेंगे बहुत ज्यादा आप लाभान्वित हो पाएंगे। आपका भाग्य आपके साथ देने की एक प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। माना जाता है कि जब नवम भाव को एक्टिवेशन में लाना है तो अपने परमात्मा से, किसी गुरुजनों से या अपने पिता से हमें आशीर्वाद लेने से हमारा भाग्य प्रबल होता है। और भाग्य की प्रबलता तब सिद्ध होती है जब देव गुरु बृहस्पति का गोचर अनुकूल हो। आपके अष्टम भाव पर आए हुए हैं, अष्टम भाव पर आकर के एक परिवर्तन का एक संचार देने के लिए आए हैं। आपको बस इतना ही समझना है। एक बात और विशेष समझिएगा, इनकी 7वीं दृष्टि तो ये हो गई और 8वीं 9वीं, इनकी 9वीं दृष्टि जहां पर भाग्य की दृष्टि होती है देव गुरु बृहस्पति की, वो आ गया है आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव ही तो आपके भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी भाव पर गुरु के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, आपने उसे देखा होगा, और नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जाकर के फौरन देखिएगा। बहुत प्रभावपूर्ण परिवर्तन है गुरु का गुरुत्वाकर्षण। आपकी कन्या राशि के ऊपर बना हुआ है ये। 14 जून 2023 से लेकर के 19/7/2023 तक यही देव गुरु बृहस्पति अपने गुरुत्व मतलब ये 12 से 18 डिग्री में होंगे। और कोई ग्रह, ज्योतिष की मान्यता है कि कोई ग्रह जब 12 से 18 डिग्री के मध्य हो, अर्थात वो अपने 100% का रिजल्ट देने के लिए तैयार है, एक युवा है। आप समझिए कि यदि कोई आपको कोई कार्य कराना हो तो आप किसी बच्चे से कराएंगे क्या, या किसी बूढ़े बुजुर्ग से कराएंगे? बल्कि आप तो ये देखेंगे कि कोई अच्छा, हमें बहुत मेहनत का कार्य करना है तो एक युवा कोई व्यक्ति मिल जाए तो उससे हम वो कार्य कराएं। तो ठीक इसी प्रकार से देव गुरु बृहस्पति इस समय युवत्व में रहेंगे, युवा अवस्था में रहेंगे और 100% अपना रिजल्ट देंगे। मान्यता है कि जहां ये देखते हैं उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र करते हैं। तो भैया आपका धन भाव को देख रहे हैं तो धन भाव आपका पवित्र कैसे नहीं होगा? कितना भी परेशानी धन भाव में रहे, धन भाव को जागृति प्रदान करने के लिए देव गुरु बृहस्पति इस भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, आपको ऐसा मानना है। देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि मानी गई है, इसलिए आपका 4th हाउस भी एक्टिवेशन में आएगा। तो यहां पर दोहरा प्रभाव, अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपको बस अपना वही कार्य करना है, चरे मेथी जीवन में आगे बढ़ने का एक नियत जो संकल्प आपने कर रखा है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कितने भी बाधाएं आए, कितने भी कष्ट आए, उस परमात्मा को अपना ध्यान बना करके रखना है, उसको अपना मार्गदर्शन बना लेना है। और जब परमात्मा हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं तो सारा जो जितने संसार के लोग होते हैं वो हमारे दर्शक हो जाते हैं। मतलब हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी हमारे भगवान प्रदान कर देते हैं कि ये लो, मैं तुम्हें भाग्य से ये प्रदान करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इसे भली भांति समझा होगा, भली भांति जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हर बार की भांति अपना लाइक और कमेंट दीजिएगा ताकि हमें आत्मबल प्राप्त होता रहे। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा भाई। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।